अस्पताल में माहौल पहले से ही थोड़ा तनावपूर्ण था और इसी बीच डॉक्टर के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसकी उसने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। वह काफी दिनों से अस्पताल से छुट्टियां ले रही थी और बार-बार काम से दूर रहने की वजह से उसके आसपास के लोगों के मन में भी कई सवाल उठने लगे थे। तभी उससे पूछा जाता है कि आखिर वह अस्पताल क्यों नहीं आ रही है। डॉक्टर पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि आना तो चाहिए, लेकिन इन दिनों वह अस्पताल नहीं आ पा रही है। उसकी बातों से साफ महसूस हो रहा था कि वह खुद भी किसी भारी तनाव से गुजर रही है। तभी सामने वाला व्यक्ति उससे कह देता है कि तुम छुट्टियां बहुत ले रही हो। ये सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है और वह पलटकर सवाल करती है कि मैं आऊं या ना आऊं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सामने से आने वाला जवाब उसके लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। उसे याद दिलाया जाता है कि जिस तरह उसे अस्पताल आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह शायद उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा कि वह शादीशुदा है और उसने अपनी शादी की बात तक किसी को नहीं बताई। यह सुनते ही डॉक्टर के कदम जैसे रुक जाते हैं। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखाई देती है, क्योंकि उसकी शादी का राज अब सिर्फ उसके तक सीमित नहीं रहा था। आखिर उसने अपनी शादी की बात क्यों छिपाई थी? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी थी या फिर वह जानबूझकर अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा रही थी? डॉक्टर इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और बस इतना कहकर वहां से निकलने की कोशिश करती है कि उसे काम है। लेकिन उसके जाने से पहले उसे एक ऐसी सलाह मिलती है जो आने वाले तूफान का संकेत देती है। सामने वाला उसे समझाता है कि पिछले कुछ समय में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। तनाव, टेंशन और लगातार बढ़ता दबाव इंसान के दिमाग और काम करने की क्षमता दोनों को प्रभावित कर सकता है। खासकर जब कोई डॉक्टर खुद मानसिक दबाव में हो, तो मरीजों का इलाज करते वक्त छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए उसे सलाह दी जाती है कि फिलहाल मरीजों को ट्रीट करने से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उसकी मौजूदा हालत में कोई गलती हो सकती है। डॉक्टर इस बात को सुनती जरूर है, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे वह इस सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह खुद को संभालते हुए सामने वाले को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है और वह अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से कर सकती है। लेकिन तभी बातचीत अचानक एक ऐसे मरीज की तरफ मुड़ जाती है जिसे देखकर डॉक्टर भी गंभीर हो जाती है। सामने मौजूद व्यक्ति को देखकर कहा जाता है कि उसे देखने में कोई चूक नहीं हो सकती। डॉक्टर भी मरीज को ध्यान से देखने लगती है और उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आखिर मरीज को इतनी चोटें कैसे लगी? क्या यह कोई साधारण दुर्घटना थी या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? डॉक्टर जितना मरीज को ध्यान से देखने लगती है, उतने ही ज्यादा सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। चोटें ऐसी थी कि उन्हें सिर्फ एक मामूली हादसा मान लेना आसान नहीं था। डॉक्टर के सामने अब सिर्फ मरीज का इलाज करने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि इन चोटों की असली वजह जानना भी जरूरी हो गया था। क्योंकि अगर ये चोटें किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि किसी इंसान की साजिश का नतीजा थी, तो अस्पताल में मौजूद ये मरीज शायद किसी बहुत बड़े राज का सबसे अहम गवाह था। और सबसे बड़ा डर यही था कि अगर इस मरीज ने होश में आने के बाद कुछ ऐसा बता दिया जो किसी के छिपे हुए राज को सामने ला दे, तो कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी।
डॉक्टर खुद पहले से तनाव में थी। उसकी शादी का राज सामने आ चुका था और अब उसके सामने एक ऐसा केस था जिसमें एक छोटी सी गलती भी पूरे मामले को उलट सकती थी। लेकिन उसे अभी ये अंदाजा नहीं था कि जिस मरीज की चोटों को वह समझने की कोशिश कर रही है, उसकी कहानी कहीं न कहीं उसकी अपनी जिंदगी से भी जुड़ने वाली है। अब अस्पताल में मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। डॉक्टर मरीज की चोटों को ध्यान से देख रही थी, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये चोटें लगी कैसे। बाहर से देखने पर मामला एक दुर्घटना जैसा लग सकता था, लेकिन चोटों की स्थिति कुछ और ही कहानी बता रही थी। डॉक्टर ने मरीज की हालत को समझने की कोशिश की, तभी उसके मन में एक और शक पैदा हुआ। अगर यह सच में हादसा था, तो मरीज के शरीर पर चोटों के निशान इतने अलग-अलग जगहों पर क्यों थे? क्या वह किसी ऐसी घटना का शिकार हुआ था जिसे किसी ने छिपाने की कोशिश की थी? डॉक्टर अभी इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रही थी कि उसकी अपनी जिंदगी की परेशानियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ देर पहले ही उसकी शादी का राज सामने आया था और अब अस्पताल में उसके काम पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसे लगातार यह महसूस कराया जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी इतनी उलझ चुकी है कि शायद वह अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन डॉक्टर हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसने इस समय मरीज को छोड़ दिया, तो शायद कोई बड़ी सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। इसलिए उसने खुद को संभाला और मरीज की जांच पर ध्यान लगाया। तभी मरीज की हालत में हल्का बदलाव दिखाई देता है। डॉक्टर तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है। सबकी नजरें मरीज पर टिक जाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मरीज कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी हालत उसे बोलने की इजाजत नहीं दे रही थी। डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसकी जांच जारी रखती है। लेकिन तभी मरीज के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। ऐसा डर जो किसी सामान्य दुर्घटना के बाद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर इस डर को समझ जाती है और उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। क्या मरीज किसी ऐसे इंसान को जानता है जिससे वह डर रहा है? क्या किसी ने उसे धमकी दी थी, या फिर वह किसी ऐसे राज का गवाह है जिसे सामने आने से रोकने के लिए उसे घायल किया गया? डॉक्टर इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अस्पताल में डॉक्टर के खिलाफ पहले से ही बातें शुरू हो चुकी थी। उसकी गैरहाजिरी, उसकी निजी जिंदगी और उसके तनाव को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे। अगर अब इस मरीज के इलाज में कुछ गलत हो गया, तो सारी जिम्मेदारी उसी के सिर आ सकती थी। यही वजह थी कि उसे दी गई सलाह अब और ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी थी। उसे कहा गया था कि ऐसी मानसिक हालत में मरीजों का इलाज करने से गलती हो सकती है। लेकिन डॉक्टर के सामने अब एक ऐसा मरीज था जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। डॉक्टर चाहती तो पीछे हट सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मरीज को बचाने का फैसला किया। हालांकि उसे क्या पता था कि यही फैसला उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मरीज की हालत संभलने लगती है, उसके पास से एक ऐसी जानकारी सामने आने वाली थी जो अस्पताल में मौजूद कई लोगों के होश उड़ा सकती थी। मरीज के आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार से भी डॉक्टर को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। कुछ लोग बार बार एक दूसरे को देखकर इशारे कर रहे थे।
जैसे उन्हें डर हो कि मरीज होश में आकर कुछ बोल देगा। डॉक्टर की नज़र उन लोगों पर जाती है और उसके मन में शक और मजबूत हो जाता है। वह समझ जाती है कि इस मामले में सिर्फ एक घायल मरीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई लोगों के राज छिपे हो सकते हैं। तभी मरीज हल्की आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसके करीब जाकर उसकी बात सुनने लगती है, लेकिन मरीज की बात पूरी होने से पहले ही अचानक उसकी हालत फिर बिगड़ने लगती है। डॉक्टर तुरंत उसे संभालने की कोशिश करती है। अस्पताल की पूरी टीम सक्रिय हो जाती है और कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब डॉक्टर के सामने सिर्फ एक मरीज की जान बचाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि उसके पास मौजूद उस राज को बचाने की भी जिम्मेदारी थी, जो शायद किसी बहुत बड़े सच का पर्दाफाश कर सकता था। डॉक्टर पूरी कोशिश करती है कि मरीज को कुछ न हो, लेकिन उसके मन में डर लगातार बढ़ता जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर मरीज ने होश में आने से पहले कुछ कह दिया, तो कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। दूसरी तरफ उसकी शादी का राज भी अब ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं था। जो बात वह दुनिया से छिपाना चाहती थी, वह धीरे धीरे उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी थी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि मरीज को चोटें कैसे लगी। असली सवाल यह था कि इस मरीज को चुप कराने की कोशिश कौन कर रहा था और क्यों। क्या डॉक्टर अनजाने में किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी, जिसका अगला निशाना वही हो सकती थी? और क्या उसकी शादी का रहस्य भी इसी साजिश से जुड़ा हुआ था? आने वाले पल डॉक्टर के लिए बेहद खतरनाक होने वाले थे, क्योंकि मरीज के होश में आते ही एक ऐसा नाम सामने आने की उम्मीद थी, जिसे सुनकर डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक सकती थी। अब तक वह दूसरों के राज खोज रही थी, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास होने वाला था कि इस पूरे खेल में उसका अपना राज भी दांव पर लगा हुआ है। अस्पताल की खामोशी के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा था, आखिर इन चोटों के पीछे कौन है? और जब इस सवाल का जवाब सामने आएगा, तब डॉक्टर की जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।